आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे बॉटम नेविगेशन बार के बारे में एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर में। सो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें मेरे साथ इस मैन मेथड के सिवा और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे नीचे एक क्लास बनाऊंगा, क्लास नेव डेमो एक्सटेंड्स stateless widget, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस डालूंगा और यहाँ इस पे क्लिक करके मिसिंग ओवरराइड मेथड ओवरराइड करूँगा। यहाँ पे नीचे मैं एक दूसरा क्लास बनाऊंगा, क्लास नेव डेमो stateful extends stateful widget। नाउ यहाँ पे ये stateful widget है और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस डाल दूँगा और यहाँ पे मैं ओवरराइड करूँगा मिसिंग मेथड को। और यहाँ पे मैं एक तीसरा क्लास बनाऊँगा, नेव डेमो स्टेट extends state और इसका टाइप होगा नेव डेमो फुल। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस डाल दूँगा और ये इस पे भी क्लिक करूँगा और मिसिंग मेथड ओवरराइड करूँगा। नाउ ये मेरे पास टेम्पलेट बन गया। ना अब मैं यहाँ पे ऊपर आऊँगा और रन ऐप मेथड में ये नेव डेमो क्लास कॉल करूँगा, नेव डेमो। और यहाँ पे आके ना यहाँ पे मैं सेमीकोलन डालूँगा ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे आके मैं इस कोड को रिमूव करूँगा, एक कर्ली ब्रेस डाल दूँगा और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा मटेरियल ऐप को, मटेरियल ऐप विजिट। और यहाँ पे इसमें प्रॉपर्टीज़ है टाइटल, और टाइटल में मैं दूंगा मटेरियल। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है इसकी, होम, और इसमें मैं कॉल करूँगा नेव डेमो स्टेटफुल को। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल दूँगा ताकि ये एरर ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, आप देख सकते हैं कि इस मेथड का रिटर्न टाइप स्टेट है। सो मैं रिटर्न करूँगा नेव डेमो स्टेट क्लास, क्योंकि वो एक्सटेंड करता है स्टेट को। नाउ अब यहाँ पे हम अपना ऐप बनाएंगे, उसका डिज़ाइन। सो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा स्कैफोल्ड को। नाउ स्कैफोल्ड में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है ऐप बार, और ऐप बार को मैं बार क्रिएट करूँगा, कैपिटल है ए। और यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी है टाइटल, और ये मेरे पास एक टेक्स्ट विजेट लेता है और इसको मैं दूंगा नेव डेमो और यहाँ पे सेमीकोलन ताकि ये एरर देना ख़त्म करे। और यहाँ पे इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है बॉटम नेविगेशन बार, और ये मेरे पास लेगा बॉटम नेविगेशन बार और
इस बॉटम नेविगेशन बार के अंदर मेरे पास है सेलेक्ट करंट इंडेक्स, और ये मैं 0 रखूँगा अभी के लिए। और फिर इसके बाद है यहाँ पे आइटम्स, ये एक लिस्ट है, और इस पे इसके अंदर मैं नेविगेशन बार आइटम्स यूज़ करूँगा। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है आइकन, और मैं इस आइकन यहाँ पे आइकन यूज़ करूँगा, आइकन्स डॉट होम। और फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी है टाइटल, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन डाला है तो इस वजह से ये कॉमा है। और यहाँ पे अब मैं डाल दूँगा टाइटल, और टाइटल मेरे पास आ जाएगा टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं होम। और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, इस एक आइटम को, और इसको 2 बार पेस्ट करूँगा, 1, और ये मेरे पास हो गया 2। अब यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कामा नहीं डाला, यहाँ पे कामा डाले और यहाँ पे, तो ये एरर देना ख़त्म कर देगा। ये अब हमारे पास आइटम बन गए। अगर मैं इस ऐप को रन करूँ अभी, अब ये मेरे साथ ऐप रन हो चुका है, लेकिन सारे आइकन और टाइटल एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसको जल्दी से चेंज कर देता हूँ। इसको मैं करूँगा ऐड, और यहाँ पे इसको भी कर दूँगा ऐड, और इसको मैं कर दूँगा मेल, और इसको भी कर दूँगा मेल, और मैं कंट्रोल एस कर दूँगा इसको। अब अगर हम ऐप पे आए डिवाइस पे, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ गए अलग अलग आइकन एंड अलग अलग टाइटल्स। नाउ अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ये ब्लू नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस बॉटम नेविगेशन के अंदर आके, बॉटम नेविगेशन बार, इसका एक प्रॉपर्टी है टैब, और यहाँ पे ये मेरे पास टैब मेथड क्रिएट करेगा। और यहाँ पे इस टैब मेथड कंट्रोल Z करूँगा मैं, ये क्यों एरर शो कर रहा है। कंट्रोल Z ऑन टैब, और यहाँ पे मेरे पास ये करली ब्रेसेस, और ये मेरे पास एरर अब भी शो कर रहा है। अगर मैं इस पे और करूँ, क्लिक करूँ, अच्छा ये मेरे साथ इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये यहाँ पे इंडेक्स लेता है, इंडेक्स, तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर वेरिएबल अंडरस्कोर करंट इंडेक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये सेमीकोलन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा अंडरस्कोर करंट इंडेक्स, और यहाँ पे इस करंट इंडेक्स को, अंडरस्कोर करंट इंडेक्स को हम ये इंडेक्स असाइन करेंगे सेमीकोलन। नाउ मैं इसको दोबारा से हॉट रिस्टार्ट करता हूँ। अब ऐप रन हो चुका है, लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये फिर भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सेट
स्टेट मेथड छोड़ा है और मैं इस लाइन को कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अगर मैं इसको दोबारा हॉट स्टार्ट करूँ, अब ऐप हमारे पास रन हो चुका है। अगर मैं आ जाऊँ इस पे और इसको ऑन करूँ, अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया। अगर मैं इस ऐड पे क्लिक करूँ तो ये सेलेक्ट हो गया और अगर मैं इस मेल पे सेलेक्ट करूँ तो ये सेलेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।